गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेशन करूंगी और साथ में इसमें यूज़ होने वाले टेंस के बारे में भी बताऊंगी, जिससे आपका स्टोरी में किस तरह से टेंस यूज़ होता है उसके बारे में आपकी नॉलेज स्ट्रांग होगी और हिंदी इससे इंग्लिश ट्रांसलेशन या इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन जो होता है वो भी स्ट्रांग होगा और इंग्लिश भी स्ट्रांग होगी। तो लेट्स कम टू द टॉपिक का नाम है हैप्पी फैमिली। तो हैप्पी का वैसे तो अर्थ होता है खुश, और फैमिली का अर्थ होता परिवार, लेकिन हम इंग्लिश का जो शब्द होता है वो भाव के अनुसार प्रयोग होता है, तो हम इसको सुखी परिवार, इसका सही ट्रांसलेशन जो होगा वो सुखी परिवार होगा। हैप्पी फैमिली, सुखी परिवार। तो अब हम इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और साथ में इसमें किस टेंस का यूज़ हुआ ये भी बताएंगे। तो पहला ये वर्ड है दिस का अर्थ होता है यह, इसका अर्थ होता है, ए माने एक, मैंगो माने आम का, पेड़ माने ट्री माने पेड़, यह एक आम का पेड़ है। दिस इज अ मैंगो ट्री, यह एक आम का पेड़। इसमें सिंपल प्रेजेंट, इस सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हुआ, इसका इज हुआ है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इट मतलब यह, इज माने है, बिग यानी बड़ा, एंड माने और, ग्रीन माने हरा, यह बड़ा और हरा है। फादर मतलब पिता, इसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हुआ। फादर बर्ड यानी पिता जो चिड़िया है, एंड माने और, मदर माने माता, बर्ड माने चिड़िया, माता चिड़िया और पिता चिड़िया, लिव यानी रहते हैं, ऑन माने इस, ट्री यानी पेड़ पर। पिता चिड़िया और माता चिड़िया इस पेड़ पर रहते हैं। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हुआ इस सेंटेंस में। दे माने वे, हैव माने है उनके पास, आ माने एक, बिग माने बड़ा सा, नेस्ट माने घोंसला, उनके पास एक बड़ा घोंसला है। यह भी एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मदर माने माता या माँ, बर्ड यानी चिड़िया, सिट्स माने बैठती है, ऑन माने पर, द एग्स यानी अंडों पर, माता चिड़िया अंडों पर बैठती है। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हुआ क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाते हैं और वाक्य के अंत में ता है, ती है इत्यादि शब्द आते हैं। तो मदर चिड़िया बैठती है अंडों पर। फादर बर्ड यानी पिता चिड़िया, ब्रिंग्स यानी लाता है, फूड यानी भोजन, पिता जो चिड़िया है वो भोजन लाता है। यहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हुआ क्योंकि वर्ब में एस लगा है। द एग्स यानी जो अंडे होते हैं, हैच यानी उससे बच्चे निकलते हैं। चिक्स यानी बच्चे, वैसे तो चूजे होते हैं
लेकिन चिड़िया का बच्चा होता तो यहाँ पे बच्चे ही यूज़ होगा। चिक्स मतलब कम आते हैं, आउट यानी बाहर, बाहर निकल आते हैं। चिड़िया के बच्चे बाहर निकल आते हैं। मदर बर्ड्स यानी माता जो चिड़िया है, पिक्स यानी लाती है या उठाती है, इंसेक्ट यानी कीड़ों को, कीट पतंगों को, कीड़ों को, फ्रॉम द ट्री यानी पेड़, फ्रॉम माने से, द ट्री यानी पेड़ से। माता चिड़िया जो होती है वो कीड़ों को उठाती है पेड़ से। यहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ है क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है। द चिक्स यानी जो बच्चे होते हैं वो लाइक यानी पसंद करते हैं, टू ईट यानी खाना, कीड़ों को, कीड़े। तो बच्चे जो होते हैं वो कीड़ों को खाना पसंद करते हैं। यहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हुआ। दे माने वे, वांट माने चाहते हैं, मोर माने और, वो और कीड़े खाना चाहते हैं। फादर यानी पिता, बर्ड यानी चिड़िया, फैच यानी लाता है, फेचेस यानी लाता है। मोर यानी और, फूड यानी भोजन। पिता चिड़िया और भोजन लाता। यहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है। वन डे एक दिन, वन माने एक, डे माने दिन, इट रेन्ड बारिश हुई। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ईडी की फॉर्म लगी, वर्ब की ईडी वाली फॉर्म है तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। बर्ड चिड़िया कुड नॉट यानी सका, फ्लाई उड़ नहीं सका। जो पिता चिड़िया था वो नहीं उड़ सका। ही कुड नॉट नहीं सका यानी वह नहीं गेट ला सका। फूड यानी भोजन, वो भोजन नहीं, वो यानी वो उड़ा नहीं तो भोजन नहीं ला सका। चिक्स यानी जो बच्चे थे। वर हंग्री, वर का अर्थ होता है थे, हंग्री यानी भूखे थे। यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ इस सेंटेंस में हुआ। द ट्री यानी जो पेड़ था, उस पेड़ ने ड्रॉप्ड यानी गिराया। आ माने एक, राइप यानी पका, मैंगो यानी आम। तो उस पेड़ जिसमें उनका जो घोंसला था उसने एक आम गिराया, पका आम गिराया। ड्रॉप्ड यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इन द नेस्ट यानी उस घोंसले में, इन माने में। पेड़ ने उस घोंसले में एक पका आम गिराया। द बर्ड सेड यानी उस चिड़िया ने कहा, थैंक यू धन्यवाद, थैंक यू धन्यवाद आपका, आपका धन्यवाद। द मैंगो ट्री यानी उस आम के पेड़, वो आम का पेड़। वाज माने था,
हैप्पी यानी खुश, वो आम का पेड़ खुश था। एंड और सो माने उसी तरह, वॉज माने था, थे या था, द बर्ड फैमिली यानी चिड़िया जो परिवार था, चिड़िया का जो परिवार था वो भी खुश था। यहाँ पर भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया। तो मैंने इस स्टोरी के एक एक शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन बताया और हर सेंटेंस में जो भी टेंस का यूज़ हुआ उस टेंस को भी बताया। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस डे।